मेरे भाई लोग, आज का एपिसोड शुरू करने से पहले ये देखो। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। एक ऐसा कीबोर्ड दोस्तों हाथ लगा है जो कि माशाल्लाह साउंड करता है, और ये इतना खूबसूरत अकॉस्टिक ट्रीटमेंट इसके अंदर हुआ है कि हर बंदा कॉम्पैक्ट कीबोर्ड के अंदर अगर साउंड बड़ी अकॉस्टिक अगर थॉक चाहता है तो जरूर इस एपिसोड को लास्ट तक देखेगा। और बहुत ही सही प्राइस के अंदर भी आ रहा है, वायरलेस होने वाला है सारा मामला। लेकिन दोस्तों आगे बढ़े, नीचे जो भरोसे वाला बटन है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है, उसे जोर से दबाओ, नोटिफिकेशन कॉल पे करो, क्योंकि यही वो ताकत है दोस्तों जो हमें इस तरह के न्यूट्रल अनबायस्ड रिव्यूज बनाते रहने की ताकत देती है। और साथ ही मेरे बहुत सारे भाई लोग ये कहते हैं कि हम लोग बायस्ड है, हम पैसे लेते हैं। भाई देखो, बहुत बड़ा अगर चैनल बन गया ना तो भी वो आज का जो कंपटीशन है उसमें शायद ही कोई हम जैसे क्रिएटर्स को पैसा देते हैं। हाँ, ये जरूर है कि हमारे पास प्रोडक्ट आता है, लेकिन कभी भी किसी भी कंपनी की तरफ से हमारे पास ये लिखा हुआ नहीं आता कि आपको सिर्फ यही यही बोलना है। इसीलिए आप देखोगे ज्यादातर हमारे एपिसोड में जो है हम हमेशा दोनों साइड रखने की कोशिश करते हैं। अब कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जिन पर कमियां निकालना मुश्किल होता है, नहीं निकाला जा सकता है, उसका वैल्यू के हिसाब से प्रोपोजिशन बहुत अच्छा होता है। उस केस में मेरी ड्यूटी बनती है आपको वो चीजें बताऊं, और ये भी साथ में बताता हूं कि कुछ पैसे और लेके अगर ये भी फीचर दे दिया तो अच्छा होता, ऐसा टाइप का। लेकिन आज का जो कीबोर्ड है दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया कीबोर्ड है। प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा प्रीमियम साइड में जरूर आता है, लेकिन वो लोग जिनका रोजी रोटी, जिनका ब्रेड एंड बटर जो है कंप्यूटर के सामने बैठने से चलता है, उनके लिए आज का एपिसोड है। और साथ ही आपका और मेरा सपना जो है साकार हो चुका है। Knockouts.com दोस्तों लॉन्च हो चुका है। वहां पर भी हम उतने ही ईमानदारी से काम कर रहे हैं जितनी ईमानदारी से मैंने आज तक इन सालों में टीबीएच के ऊपर काम किया है। मेरी टीम ने दिन रात मेहनत करके ये डिजाइन्स बनाई है, जो डिजाइन्स आपको कहीं और देखने को नहीं मिल सकती। और साथ ही एक और खास बात बताता हूं, इंडियन मार्केट में, या इंडियन क्या कहूं, वर्ल्ड मार्केट में कहीं पर भी कोई ऐसा मैट मेरे नॉलेज में नहीं है। हम हर एक डिजाइन के ऊपर 5 बार सेम छपाई करते हैं, तभी वो इतना विविड, कलरफुल और सैचुरेटेड दिखता है, ताकि आपके डेस्क पे रखने के बाद वो डेस्क मैट से ज्यादा एक आर्ट पीस लगे। और यही रीजन है कि हम जो है यहाँ पर सारी क्वालिटीज चेक करने के बाद हमें थोड़ा देर हुआ प्रोडक्ट लॉन्च करने में, लेकिन जो क्वालिटी हम लेकर आए हैं, साइड में आप देखोगे पूरा नाइलॉन स्टिचिंग ट्रांसपेरेंट वाला देखने को मिलेगा। एंटी फ्रेज स्टिचिंग कहते हैं दोस्तों, जिसके ऊपर हम प्रिंट तक कर पाते हैं ताकि आपको एज टू एज डिजाइन मिले। ये सालों साल चलता रहेगा, गारंटी टीबीएच की है। और साथ ही ऊपर हमने स्पीड टाइप लाइक्रा बिठाया है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम हर एक डिजाइन आपसे जरूर अप्रूव कराते हैं। जो हमारी कम्युनिटी है इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, उसके ऊपर हम वोट कराते हैं। आप लोग वोट करते हो, वही डिजाइन जो है छपने जाता है। और नए डिजाइन भी बन रहे हैं जो कि बहुत जल्दी आपके सामने रूबरू कराऊंगा। और ये जो डिजाइन है, इस पर आपका सपोर्ट चाहिए। सिंगल छपाई के बाद प्राइसिंग मिल रहा था, उससे भी कम रेट पर 5 बार छपाई वाला रेट लगाया है। और यही नहीं, हर एक प्रोडक्ट के परचेज के साथ आपको एक डेफिनेटली कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगा। फॉर एग्जांपल, हर मैट के साथ एक एनिमे कीचेन मिलने वाला है। 2 मैट ऑर्डर करोगे तो कीचेन तो मिलेगा ही 2, साथ में एक मिलेगा एनिमे फिगर। 3 मैट ऑर्डर करोगे तो 3 कीचेन्स तो मिलेंगी, साथ ही मिलेगा एक प्रॉपर डाइकास्ट मेटल कटाना बिल्कुल फ्री। और ये सारी चीजें मुमकिन इसलिए हो रही है क्योंकि आप लोग हमारे साथ हो, आपने मेरी जिंदगी को संवारा है, आप लोगों ने हमें यहाँ पर मौका दिया है हर रोज नया टेक अनवील करने का, तो थैंक यू। दैट्स बीइंग सेड, चलिए आज बात करते हैं इपोमेकर गैलेक्सी 68 की बात, टीबीएच यानी टेक बॉक्स हिंदी के साथ। मेरे भाई लोग, इस कीबोर्ड को परचेज करने के बाद पैकेजिंग कैसी आएगी, उसके अंदर प्रोडक्ट्स क्या क्या आएंगे, और ओवरऑल इसका लुक, फर्स्ट इंप्रेशन कैसा रहेगा, वो भी आपका ही क्रेडिट जाता है। इसलिए बॉक्स पैकेजिंग को अनवील आपके साथ करते हैं। लेके चलता हूं आपको डेस्क के ऊपर, वहां पर हम देखते हैं बिल्ड क्वालिटी और पैकेजिंग मटेरियल कैसा दिया गया है। सो दोस्तों, डेस्क के ऊपर ये है गैलेक्सी 68, और यहाँ पर बॉक्स कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। इपोमेकर के साथ ऐसा है कि यहाँ पर आपको हर प्रोडक्ट के साथ एक अलग ही तरह का डिजाइन वाला पैकेजिंग देखने को मिलता है। आई मीन इन द सेंस ऑफ कलर। अब यहाँ पर लाइट ब्लू है, ब्लैक है, और उसके ऊपर प्रोडक्ट का ग्राफिकल डिपिक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। कुछ हाईलाइटेड फीचर इस तरफ आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही अगर बात करें, यहाँ पर पीछे जेनरिक इंफॉर्मेशन जो भी होते हैं वो सारी चीजें दे दी गई है। वैसे कीबोर्ड जो है बहुत भारी होने वाला है, क्योंकि ये खुद ही बहुत भारी लग रहा है मेरे को।
पैकेजिंग उठा के रखने के लिए। और यहाँ पर सबसे पहले जो चीज है हमें देखने को मिलती है वो है यूजर मैनुअल। इपोमेकर गैलेक्सी 68 का यूजर मैनुअल लैमिनेट आता है और यहाँ पर बहुत मोटी बढ़िया पुस्तिका देखने को मिलती है जिसकी आपको वाकई जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि इस एपिसोड में मैं खुल के आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ। वीडियो को सिर्फ सेव करना होगा, लाइक करके रख लेना होगा। अब आते हैं दूसरी चीजों पर। यहाँ पर जो है हमारे पास ये आ जाता है एक अगरबत्ती का डब्बा जिसके अंदर हमें मिलता है कई सारी चीजें। सबसे पहले केबल देखने को मिलता है टाइप सी से टाइप ए वाला प्रॉपर ब्रेडेड केबल विथ वॉल्क्रो टेप के साथ देखने को मिलता है। ये ऐसा कुछ खुल जाता है और साथ ही यहाँ पर भी वाइंडर लगा हुआ है। तो ओवरऑल अच्छी खासी केबल मैनेजमेंट आपकी होने वाली है इस तरीके से। साथ में ये टूल एक्स्ट्रा आता है, आप सबको पता चल चुका होगा, इतने सालों से आप देख रहे हो वीडियो। स्विच पुल इस तरफ से होगा, की कैप पुल इस तरफ से होगा। इसको रख लेते हैं साइड में। चीजें कुछ क्या और भी है, हाँ जी है, वरना पता ही नहीं चलता अगर मुझे संदेह नहीं होता। अब ये जो स्विचेस हैं कमाल के हैं, विस्टीरिया स्विचेस हैं दोस्तों इपोमेकर के। इसके बारे में मैं एपिसोड में आगे बताऊंगा। एक बात यहाँ पे बता देता हूँ, बहुत पॉपुलर और बहुत ही प्रीमियम प्रील्यूड स्विच होने वाले हैं। थोड़ा साउंड सुन लो। अच्छा बाय द वे मैं यहाँ पे रखने वाला था लेकिन हमारे सिनेमेटोग्राफर ने बताया कि अंदर चीजें और भी है और ये चीज यहाँ पर क्यों है। लेकिन मेरा ये सवाल है, आपको ये चीज जो है कीबोर्ड में ही कहीं एम्बेड करके देना चाहिए था, हालांकि ऐसा नहीं है। आपको अलग से पाउच में मिलेगा। 2.4 गीगाहर्ट्ज का इपोमेकर ब्रांडिंग के साथ आपको यहाँ पर डोंगल देखने को मिलता है। जनरली इपोमेकर जो है इसको कहीं ना कहीं कीबोर्ड में ही छुपाता है, कीबोर्ड में ही सेट करता है। अच्छा इसके बाद देखते हैं और क्या चीजें आती है। रेडियो भाई लोग इसको देखने के लिए बहुत खूबसूरत प्रॉपर एरो कीज के साथ डेडिकेटेड आपको ये कीबोर्ड देखने को मिलेगा। और ये रहा आपके सामने दोस्तों, लुक एट दिस ब्यूटी दोस्तों। किसको नहीं चाहिए ये कीबोर्ड अपने डेस्क के ऊपर। इतना फंकी कीबोर्ड, वो भी सटल डार्क ब्लैक के अंदर, बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। और जब ऐसे मैट के ऊपर ये ऐसे बिछता है ना, ओए होए होए होए, लगता है फॉरेन वाले सेटअप थोड़ा शर्मा गए होंगे यहाँ पर। सबसे पहले बता दूं इतना भारी होने का रीजन क्या है। देख रहे हो सॉलिड लोहा दे दिया गया, लोहा। एक्चुअली इसमें आपको मेटल के ऊपर आपको एल्यूमिनियम पाउडर की कोटिंग की गई है। इसकी लॉन्गिटिविटी और भी ज्यादा हो और पर किसी भी तरीके से कोरोशन का इफेक्ट ना हो। वैसे अगर देखें तो 65% लेआउट के ऊपर आता है विथ डायल नॉब आता है। यहाँ पर डायल नॉब जो दिया गया है ये भी मेटल का आपको दे दिया गया है। और साथ ही अगर वेट की बात करें, जो मैं इतने देर से कह रहा हूँ, 1359 ग्राम का वेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा हेवी है। और अगर आपको ब्लैक एंड ग्रीन के साथ अगर दूसरा कॉम्बिनेशन चाहिए तो यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट भी है जो ज्यादा सटल है। मेरे को पर्सनली ये वाला कलर पसंद आया तो मैंने ये वाला इपोमेकर को भेजने को कहा। और यहाँ पर कीबोर्ड जो है अगर इस तरीके से देखे तो यहाँ पे ट्राइबोर्ड कनेक्टिविटी भी दिखती है, टाइप सी पोर्ट भी दिखता है। और पीछे की तरफ देखे तो यहाँ पे रबर ग्रिप्स और इस तरीके से कुछ यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिलती है, देख सकते हो आप लोग। और सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको विजिबल हो रहे होंगे। ओवरऑल यहाँ पर भी आपको साइड लाइटिंग वगैरह देखने को मिलेगा इन सब जगह पर भी। ये जो ऐसी जगह है ना, यहाँ पर भी आपको नीचे की तरफ लाइटिंग देखने को मिलेगा। तो कीबोर्ड जब इस तरीके से रखा होगा तो लाइटिंग बहुत अच्छा आता है। एक छोटा सा आपको मैं मुजाहरा दिखाता हूँ, ये ऐसा कुछ आपको दिखने वाला है। अगर इसको आप इस तरीके से देखोगे तो ये देखो यहाँ पे ऐसी लाइटिंग आपको देखने को मिलेगी और यहाँ पर ऐसी लाइटिंग आपको देखने को मिलेगी। ये जो लाइटिंग है दोस्तों ये बहुत प्रीमियम लगता है, बहुत यूनिफॉर्म है, सटल है, सैचुरेटेड है, विविड है, ब्राइट है और इसीलिए ये कीबोर्ड इतना प्यारा लगता है डेस्क के ऊपर। साथ ही अगर बात करें इसके टोटल रिव्यू का तो इस तरीके से रिव्यू हम नहीं करते हैं कुछ बी-रोल शॉट्स के साथ रिव्यू। ये रहा आपके सामने शुरू। अच्छा मेरे भाई लोगों ने देख लिया ओवरऑल पैकेजिंग कैसा है, कंटेंट कैसा है, क्या वारंटी वगैरह मिल रहा है, कैसा ओवरऑल फर्स्ट लुक है। आपका दिल यहीं पे आ गया होगा मुझे पता है। और बाय द वे अगर आपको ये कीबोर्ड पसंद आ रहा है और आपको हमसे ये कीबोर्ड चाहिए तो आप चेक कर सकते हो techboxindy.com, जहां पर हम ये कीबोर्ड फ्री शिपिंग के साथ आपको पहुंचाएंगे और ये पहुंचेगा आपके पास 4 से 5 दिन के अंदर ही। लेकिन चलो अब बात करते हैं असली कुछ मुद्दों पे, जो कि है सबसे पहले की कैप्स एंड स्विचेस। भाई साहब तो की कैप की बात करते हैं। डबल इंजेक्शन पीवीटी की कैप आपको देखने को मिलेगा और ये जो की कैप्स है ये ऑब्वियसली जहां पे हमको साउंड चाहिए वहां पे पास थ्रू नहीं होने वाला है, तो यहाँ पर भी हमें पास थ्रू वाला नहीं देखने को मिलता है। और साथ ही अगर प्रोफाइल की बात करें, चेरी प्रोफाइल के ऊपर हमें ये देखने को मिलेगा। और साथ ही स्विच की बात करें
तो यहाँ पर जो हमने ऑप्शन ऑप्ट किया है ये ईपो मेकर का फेमस विस्टेरिया लीनियर प्रील्यूब्ड स्विचेस हैं जो कि कमाल साउंड करते हैं। इसके अलावा भी अगर आप मार्बल व्हाइट स्विच ऑप्ट करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। सारे स्विचेस जो है वो 3 पिन 5 पिन हॉट स्वैपेबल होने वाला है, जिसका एक्चुएशन फोर्स जो है वो 62 प्लस माइनस 3G रखने वाला है और टोटल डिस्टेंस 3.6 प्लस माइनस 0.3 mm होने वाला है। और अगर बात करें लाइफ स्पैन की 50 मिलियन 100 मिलियन कुछ नहीं है, ये सब कीबोर्ड्स बहुत लंबा चलते हैं, लाइफ टाइम चल जाते हैं। आप इसको एज एन इन्वेस्टमेंट देख सकते हो और फिर कुछ सालों तक यूज करने के बाद इसे आप बेचकर दूसरा या एक्सचेंज करके दूसरा कीबोर्ड ले सकते हो। ये जल्दी खराब होने वाली चीजें नहीं है। एक छोटा सा साउंड टेस्ट यहाँ पे बनता है, बहुत कमाल साउंड करता है। एक छोटा सा साउंड टेस्ट ये रहा आपके सामने। अच्छा, ये सारा साउंड जो इतना अच्छा कर रहा है, क्यों कर रहा है, उस पे बात कर लेते हैं। अकॉस्टिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पर जो आपको बेस प्लेट मिल रहा है वो पीसी यानी पॉलीकार्बोनेट का देखने को मिल रहा है, जिसके ऊपर प्लेट माउंटेड स्टेबलाइजर की फंक्शनलिटी देखने को मिलती है। गैस्केट माउंटेड स्ट्रक्चर होने वाला है। 5 लेयर ऑफ अकॉस्टिक ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहला पोरॉन सैंडविच फोम, दूसरा IXP स्विच पैड, तीसरा PET साउंड एनहेंसमेंट पैड देखने को मिलेगा। उसके बाद पोरॉन स्विच सॉकेट फोम चौथा, और पांचवा बॉटम अकॉस्टिक पैड आपको देखने को मिलता है। जब ये पांचों मिलते हैं तब जाकर ऐसा कुछ साउंड आता है दोस्तों। अब बात करते हैं इस कीबोर्ड के फीचर्स की। सबसे बेसिक जो चीजें हैं, जैसे विंडोज लॉक बटन हो गया, मल्टीमीडिया हॉटकीज का सपोर्ट हो गया, एन की रोल ओवर हो गया, एंटी होस्टिंग हो गई, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फंक्शन के साथ आप लेफ्ट कंट्रोल को 3 सेकंड या 5 सेकंड के लिए होल्ड करोगे, ऊपर जो नम वाला एरिया है वहां पर मल्टीमीडिया हॉटकीज एनेबल हो जाता है। और साथ ही अगर बात करें कनेक्टिविटी की, ट्राई मोड कनेक्टिविटी जैसे कि मैंने पहले बताया वो आपको मिल रहा है, और अलग अलग पोलिंग रेट आपको देखने को मिलेगा। देखो, ब्लूटूथ के ऊपर सबसे कम मिल रहा है, वर्जन 5.0 यूज किया गया है। यहाँ पर 3 डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट हो जाता है, 125 हर्ट्ज का यहाँ पर पोलिंग रेट आपको देखने को मिलेगा। तीनों डिवाइस कैसे कनेक्ट करोगे? फंक्शन प्लस Q प्लस W प्लस E, इस तरीके से कॉम्बिनेशन में आपको यहाँ पे 3 अलग अलग डिवाइसेस साइमल्टेनियसली कनेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आता है वायरलेस कनेक्टिविटी 2.4 गीगाहर्ट्ज के वाईफाई डोंगल के ऊपर, जहां पर आपको 1000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट देखने को मिलेगी, जो कि अब इस प्राइस सेगमेंट के अंदर स्टैंडर्ड हो चुका है। यानी कि वायरलेस कनेक्टिविटी के ऊपर अगर आपको अच्छा पोलिंग रेट चाहिए तो 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला डोंगल जरूर लगा लेना। और साथ ही वायर्ड के अंदर कुछ बोलने की बात नहीं है, 1000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट आपको आराम से मिलने वाली है। इसके अलावा अगर लेटेंसी की बात करें, देखो वायर्ड के ऊपर 2.5 मिलीसेकंड का लेटेंसी देखने को मिलता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज के ऊपर 4.5 मिलीसेकंड का लेटेंसी देखने को मिलता है, और ब्लूटूथ के ऊपर 15 मिलीसेकंड का लेटेंसी देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें कंपैटिबिलिटी की, देखो कीबोर्ड जो है सारे ही प्लेटफॉर्म के साथ कंपैटिबल होने वाला है। मैक हो, विंडोज हो, iOS हो, एंड्रॉइड हो, लिनक्स हो या एक्सबॉक्स हो, सबके साथ ये कनेक्ट होने वाला है। और बैटरी भी धाकड़ मिलती है, वो 2-3 हजार 4,000 वाला बैटरी का सिस्टम नहीं रखा गया है। छोटा कीबोर्ड और कम कीज होने के बावजूद यहाँ पे बैटरी जंबो दे दी गई है। 6000 mAh बैटरी आपको इसके अंदर मिलेगी, जिससे आप ये कीबोर्ड को बिना RGB के 500 घंटे तक लगातार चला सकते हो। और अगर आप RGB ऑन करते हो तो भी 27 घंटे फुल ब्राइटनेस पे, फुल एनिमेशन पे अगर आप चलाते हो और कस्टम आप कोई डिजाइन बनाते हो तो उस केस में 27 घंटे तो मिनिमम, फिर भी एक कीबोर्ड आपको बैटरी बैकअप निकाल के देगा ही देगा। साथ ही अगर लाइटिंग की बात करें, देखो खूबसूरत लाइटिंग है, अनगिनत लाइटिंग है। और इस कीबोर्ड की एक खास बात है कि ये VIA को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर आपको कस्टमाइजेशन के अनंत द्वार खुलते हैं। सबसे अगर बात करें ऑन ऑफ की, तो फंक्शन प्लस बैकस्पेस से लाइट ऑन या ऑफ हो जाता है, फंक्शन प्लस स्लैश से कलर चेंज होता है, फंक्शन प्लस एंटर से एनिमेशन ऑफ द मोड कैन बी चेंज्ड, फंक्शन प्लस अप डाउन साइड एरो से स्पीड ऑफ एनिमेशन एंड ब्राइटनेस ऑफ एनिमेशन कैन बी टॉगल्ड। और साथ ही फंक्शन प्लस राइट शिफ्ट से लोगो के जो लाइटिंग है, 6 लाइटिंग मोड वहां पे भी मिलता है, उसको आप चेंज कर सकते हो। फंक्शन प्लस I से सैचुरेशन को डाउन, फंक्शन प्लस O से सैचुरेशन को अप कर सकते हो लाइट के। और इसी तरीके से फंक्शन प्लस Y से आप साइड लाइटिंग जो है उनमें भी 6 लाइटिंग आती है, उनको कस्टमाइज कर सकते हो। तो ऑनबोर्ड
कीबोर्ड पे ही बहुत कुछ दे दिया गया है ताकि आपको बार बार सॉफ्टवेयर पे जाना ना पड़े। लेकिन सॉफ्टवेयर की बात चलिए तो सॉफ्टवेयर भी पता होना चाहिए, क्योंकि इस कीबोर्ड का एक बड़ा यूएसपी है इसका सॉफ्टवेयर, जो की है VIA। जेसन फाइल डाउनलोड कर लो इनके ऑफिशियल वेबसाइट से, लेके जाओ VIA खोलो, यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करो, इसके बाद खुल जाता है पेंडोरास बॉक्स। इसको कई बार मैंने हर एक एपिसोड में बताया है, आज के एपिसोड में थोड़ा थक गया हूँ, पूरा नहीं बताने वाला, लेकिन बार बार आप लोग बताओ, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हो उनको पता है कि VIA की ताकत क्या है। ज्यादा अगर आपको जानना है बाय एनी चांस तो यहाँ पे मैं लिंक छोड़ूंगा, उस एपिसोड में मैंने सारी चीजें बता दी है। उस कीबोर्ड में जितनी ताकत है, जितना मादा है, उतना ही मादा इस कीबोर्ड में भी है। तो सबसे पहले बेसिक्स की बात करते हैं। बेसिक्स में आप किसी भी की को बेसिकली किसी भी की में चेंज कर सकते हो, दैट कैन बी पॉसिबल अंडर बेसिक्स। इसके बाद आता है मीडिया, जिसके अंदर आप प्ले, पॉज, म्यूट, अनम्यूट, वॉल्यूम टॉगल करना और बहुत सारी चीजें आप देख सकते हो स्क्रीन में, ये सब मीडिया के अंदर आप कंट्रोल कर सकते हो। पॉज करके देख लेना, क्योंकि बहुत सारी जगह पे ऐसा है कि हम सारी चीजें दिखा नहीं सकते, बोल नहीं सकते, फंक्शनलिटी अनंत है भाई। तो यहाँ पर अगला आता है मैक्रो। यहाँ पर रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ पे रिकॉर्ड अलग जगह पे होगा, यहाँ पे रिकॉर्डेड जो है M0 से M15 तक, उसको आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। इसके बाद आता है लेयर्स, इसको मैंने पहले बता रखा है, एक कीबोर्ड के ऊपर आपको दूसरे कीबोर्ड का लेयर अगर बिठाना है तो वो यहाँ से हो जाएगा। स्पेशल सेक्शन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड के स्पेशल जो कमांड्स हैं उन्हें असाइन कर सकते हैं किसी भी की के अंदर, जैसे स्लीप, वेक, कैलकुलेटर, ईमेल करना, कोई मैसेज लिखना, कोई लाइन लिखना, खुलते साथ आपको कोई पर्टिकुलर ऐप चाहिए या ब्राउजर पे जाना है, ये सारी चीजें आप स्पेशल के अंदर कर सकते हो। इसके अलावा आता है लाइटिंग। ये लाइटिंग वाला पार्ट जो है ये शॉर्टकट वाला है, एंटायर लाइटिंग का अलग मोड आपको इसी सॉफ्टवेयर में अलग जगह पे देखने को मिलेगा, उसके बारे में बात करेंगे। अभी यहाँ पर लाइटिंग में आप क्या है, सिंपल बैकलाइट को टॉगल कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो, या RGB को चेंज कर सकते हो, कस्टम भी लगा सकते हो। इसके अलावा कस्टम सेक्शन अलग मिलता है, जिसके अंदर आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, 2.4 गीगाहर्ट्ज की कनेक्टिविटी और वायर्ड को आप सिंगल स्विच के अंदर आप डाल सकते हो, ताकि आपको बार बार एक्सेस करने में दिक्कत ना हो, आप सिंगल टैप करके इन्हें एक्सेस कर सको। इसके अलावा देखो ये वाला मैक्रो सेक्शन है जहां पर आप मैक्रो रिकॉर्ड करोगे। इसके बाद आता है सेव एंड लोड, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कई सारे एपिसोड में, अगर आपने कोई बढ़िया सा सेटिंग किया है VIA सॉफ्टवेयर के अंदर, यहाँ पे आप सेव कर लो और घर में जाकर उसी सेटिंग को अगर आपको चाहिए, घर में वर्क फ्रॉम होम करना है या लेट नाइट जॉब कर रहे हो या फिर कुछ सेटिंग आपने कहीं और कर रखा है और यहाँ पर घर में आपको वही कीबोर्ड पर एक्सेस चाहिए, तो यहाँ से आप लोड करके वो सेम सेटिंग पा सकते हो। इसके बाद डेडिकेटेड लाइटिंग की बारी आती है। ये वाला वो सेक्शन है जहां पर आपको 3 सेक्शन मिलेगा। पहला लोगो, जहां पे आप 6 लाइटिंग मोड्स को यहां से एक्सेस कर सकते हो। इसके बाद आता है RGB मैट्रिक्स। यहाँ पे बेसिकली 1 2 5 6 10 15 20 30 नहीं बल्कि 42 मोड्स ऑफ लाइटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। साथ ही ये नहीं, अगर आपको कुछ यूनिक ही कोड पता है, कोई कलर है, जो आप आर्टिस्ट हो, अगर आप फोटोशॉप वगैरह में काम करते हो, आफ्टर इफेक्ट्स में काम करते हो, अगर कोई पर्टिकुलर कलर है जिसका हेक्सा कोड आपको पता है, तो वो हेक्सा कोड डायरेक्ट डाल के भी आप इस कीबोर्ड के ऊपर लाइटिंग ले सकते हो। बाय द वे लाइटिंग जो है वो साउथ फेसिंग होने वाली है और यहाँ पर आपको तीसरा सेक्शन जो मिलता है वो मिलता है एनकोडर का। ये जो पार्ट है ये कीबोर्ड के बॉटम पार्ट या साइड लाइटिंग की जो पार्ट है उस पार्ट के लाइट को टॉगल करता है। यहाँ पर भी आप 6 लाइटिंग एनिमेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें ओवरऑल मेरे विचार अबाउट दिस कीबोर्ड की, तो देखो कीबोर्ड वाकई में बहुत अच्छा है, नो डाउट। आप लोग लगातार मेरा वीडियो देखते हो और क्रिएटर्स का भी वीडियो देखते हो, आपको पता है कि कौन सा कीबोर्ड, इतने एजुकेटेड आप हो ऑलरेडी कि कौन सा कीबोर्ड कितना दम रखता है। इपोमेकर का कीबोर्ड है, इतना बढ़िया साउंड करता है, तो ऑब्वियसली इसका एक थोड़ा सा प्रीमियम साइड भी होगा प्राइसिंग का। ज्यादा घुमाते हुए ना बात करें, अगर ओवरऑल प्राइस की बात करें तो देखो ऑन रिकॉर्डिंग डेट इपोमेकर के ऑफिशियल वेबसाइट में $99.99 का प्राइसिंग दिखा रहा है, जिसका मतलब हुआ 9042 रुपीज 20 पैसे। अब यहाँ पर आप $2 के आसपास शिपिंग चार्ज और जोड़ लो, लेकिन जैसे ही आप हमारा करिश्माई टेकबॉक्स 10 कोड लगाते हो तो उसके बाद प्राइस जो है काफी कम हो जाता है। इसके बाद जो प्राइस आता है वो आता है 8138 रुपीज 79 पैसे। अब ये जो प्राइस है, मैं बाकी प्राइस छोड़ दे रहा हूँ, 9000 वाला प्राइस, मेरे को एक्चुअल प्राइस की बात कर रहा हूँ। 8000 रुपए के हिसाब से क्या ये कीबोर्ड जस्टिफाइड है? बिल्कुल है। किन के लिए है? जो कि डेस्क सेटअप बड़ा नहीं रखे हैं, छोटा डेस्क सेटअप है और प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए ये कीबोर्ड है। बिल्कुल उन्हें लेना चाहिए मेरे हिसाब से, जिनका ब्रेड एंड बटर, जैसे कि मैंने एपिसोड के शुरुआत में बताया था कि ये उनके लिए है जो कि ग्राफिक्स के लाइन पे है, 3D एनिमेशन के लाइन पे है, ब्लेंडर्स पे काम करते हैं, अनरियल पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये कीबोर्ड उनके लिए बहुत अच्छा है जो कि प्रोफेशनल्स हैं। आशा करता हूँ आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, हमारी टीम की मेहनत, उनकी ईमानदारी आपको पसंद आई होगी। बिल्कुल चेक करना मत भूलना knockedhouse.com, बिल्कुल याद रखना, वहां पर आपका पसंदीदा जो आपने वोट किया था वो वाले डिजाइन के मैट्स आपका इंतजार कर रहे हैं विथ लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स। और मेरे मशवरे से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, चाहे ऐसा कीबोर्ड हो, माउस हो, गेम पैड हो,
मॉनिटर हो, कैबिनेट हो, सारी चीजें मैं बताते रहता हूँ। जो भी आप लोगे उसको अपने डेस्क सेटअप में नॉकटाउल्स मैट के साथ अगर सजाते हो तो मेरे को इंस्टाग्राम में उसका फोटो जरूर भेजना। मैं जो है उसे उठाकर सीधे लगाऊंगा वोटिंग में। वोटिंग होगी इंस्टा में, वोटिंग होगी यूट्यूब में। अगर आपके सेटअप के पिक को मिल जाता है सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा वोट, तो आपको मिल जाएगा हमारी तरफ से एक पिज्जा वाउचर के साथ एक बढ़िया सा कोनाई, वो भी डाई कास्ट मेटल का, बिल्कुल फ्री।